औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करेंगे और बताएंगे इनमें क्या जो कोरिलेशन है वो क्या है। इसके अलावा हम सऊदी अरब की तारीख़ के मुतालिक बात करेंगे और आपके सामने वो वजूहात रखेंगे कि जिसकी वजह से ये इस वक्त जो सिनारियो नज़र आ रहा है, जो खाना जंगी का सिनारियो नज़र आ रहा है, उस पर बात करेंगे। क्या वली अहदी का मसला है, इस पर थोड़ी सी बात की जाएगी ताकि तारीख़ी पस मंज़र को भी वाज़ेह किया जा सके। इसके अलावा शरी मक्का के ख़ानदान के मुतालिक और कुछ अहादीस के हवाले भी आपको दिए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। सुनन इब्न माजा सियासता की एक किताब जिसमें हदीस नंबर 4084 में ये ज़िक्र आता है। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 आदमी बाहम लड़ाई करेंगे। इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी वो ख़जाना मैसर न होगा। फिर मशरिक़ की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे और वह तुमको ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने ना किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी बयान फरमाया जिसे मैं याद ना रह सका। इसके बाद आपने फरमाया, लिहाजा जब तुम इसे ज़ाहिर होते देखो तो जाकर इससे बैत करो, अगरचे घुटनों के बल बर्फ़ पर घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर एक ख़जाने के मुतालिक बात की गई है। इसमें 3 आदमी बाहम लड़ेंगे। दीगर दूसरी हदीस में अगर देखें तो इसमें काबे के ख़जाने के मुतालिक बात की गई है। अब ये रिवायतें भी हमें मिलती हैं तारीख़ की किताबों में कि खाने काबा के जो नीचे एक ख़जाना दफन था, वल्लाह आलम बिस्सवाब। इसके मुतालिक हमें रिवायतें मिलती हैं। क्या इसके मुतालिक लड़ाई होगी ये हम देखते हैं, लेकिन हम दूसरी हदीस भी आपको सुना चुके हैं सुनन अबू दाऊद की, जिसमें ये बात कही गई है कि एक खलीफा के इंतकाल के बाद, एक बादशाह के इंतकाल के बाद इख्तलाफ होगा और फिर आपस में लोग लड़ेंगे, इक़्तिदार के लिए लड़ाई होगी। कबाइल जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ही खुरेज़े करेंगे। तो इस सिलसिले में ये बात शायद सामने आती है कि इक़्तिदार के लिए ये लड़ाई होगी। इस वक्त सऊदी अरब में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि तीन बड़े जो हैं वो ख़ानदान इस वक्त इक़्तिदार की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक और ख़ानदान भी है मोहम्मद बिन नाइफ़ का, नाइफ़ ख़ानदान भी इस सिलसिले में कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान हैं जो किंग सलमान के बेटे हैं। इसके अलावा शाह अब्दुल्ला के ख़ानदान के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ये आप यकीनी तौर पर ये बात जानते हैं कि अभी पिछले दिनों उनके कुछ शहज़ादों की उनको अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो इस सिलसिले में ये बात की जा रही है। इसके अलावा शाह फैसल के ख़ानदान के लोगों के मुतालिक भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं इक़्तिदार के लिए। तो इस वक्त ये कशमकश जारी है और यकीनी तौर पर हम इस हदीस को बिल्कुल इस बात पर यह पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि बाहम 3 लोग लड़ेंगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक काले झंडे वाले फ़ौजों के मुतालिक बात की गई है जो लोगों को कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने ना किया होगा। यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह कर सकें कि ये वो काले झंडे वाली फ़ौजें नहीं हैं जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए निकलेंगी। ये एक और लश्कर है जो उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए निकलेगा। हम थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में बयान करके आपको बताएंगे कि ये लश्कर कौन हो सकता है। थोड़ी सी हम इसके लिए तारीख़ में हमें पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आले सऊद की जो इक़्तिदार है, जो रियासत है, वो किस तरीके से कायम हुई थी। हम ये बात जानते हैं कि आले सऊद के सबसे पहले बादशाह मोहम्मद बिन सऊद थे जिन्होंने दीरिया नाम की एक इमारत यानी सल्तनत कायम की थी, रियासत कायम की थी। ये तकरीबन 1744 से 1818 तक रही। फिर इसके बाद दूसरी सऊदी स्टेट भी कायम हुई थी, वो करीबन 1824 से 1891 तक रही। और फिर उसके बाद 1902 में किंग अब्दुल अज़ीज़ का जो दौर है वो शुरू होता है, जिनको इब्न सऊद भी कहा जाता है। लेकिन ये मोहम्मद बिन सऊद के साथ आप कंफ्यूज ना करें। मोहम्मद बिन सऊद सबसे पहले इनके बादशाह गुज़रे। फर्स्ट
फर्स्ट सऊदी स्टेट के बादशाह गुजरे जिन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ अलाइंस किया था, और यही वजह है कि फिर एक बड़ा एक अलाइंस फॉर्म हुआ, यानी किंग्स और जो इनके स्कॉलर्स थे उनके दरमियान इत्तेहाद हुआ। उन्होंने ये बात कही कि हम दोनों आपस में मिलकर हुकूमत चलाएंगे। यही वजह थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मोहम्मद बिन सऊद के पास पनाह हासिल करी थी, और यही वजह है कि उनकी फैमिली जो शेख कहलाती है वो आज तक जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होती है, मजहबी ओहदों पर फाइज होती है सऊदी अरब में, और कोई दूसरा ख़ानदान जो है इनके अलावा कभी भी इन पोजीशंस का उम्मीदवार नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनका हक ही समझा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी बादशाह जो है वो आले सऊद के अलावा सऊदी अरब में आपको नज़र नहीं आएगा। आले सऊद के ख़ानदान की तारीख़ पर वापस आते हैं। इनके मुतालिक बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत सी कॉमन बातें भी की जाती हैं। कुछ लोग सऊदी अरब में कुछ इवन के जो इनके मुखालिफ हैं वो इनको आले यहूद भी कहते हैं। वल्लाह आलम भी सबाब, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि इनके जद्दे अमजद जो थे वो इराक़ से आकर आबाद हुए थे इस दीरिया के कस्बे में एक ताजिर के तौर पर। वो कहा जाता है कि वो यहूदी थे। वल्लाह आलम भी सबाब, इस सिलसिले में हमें तारीख़ से बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं मिलती। जो सबसे ज़्यादा बात मिलती है वो यही मिलती है कि माने बिन रबैया नाम का एक शख्स जो इनके जद थे वो आकर आबाद हुए थे दीरिया के इलाके में, नज्द के इलाके में, और फिर उनसे ही इनका सिलसिला जुड़ता है। इनका ताल्लुक़ बनु कैल से बताया जाता है, जो कि एक बहुत मशहूर कबीला रहा है। बनु आमिर का ये कबीला रहा, एक सब ब्रांच रही उनकी, जिसको जो ये भी कहा जाता है कि ये लोग हिजाज़ से निकलकर नज्द के इलाके में आबाद हुए थे। हिजाज़ के इलाके के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि ये इलाका जो है वो बुनियादी तौर पर बहिरा अहमर यानी रेड सी के किनारे किनारे जो सऊदी अरब का इलाका इस वक्त है उसको हिजाज़ कहा जाता है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। मक्का और मदीना इसी इलाके में आते हैं, यम्बो का इलाका भी इसी में आता है, तबुक का इलाका भी हिजाज़ में ही कहलाता है। जबकि नज्द के इलाकों में रियाद का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईस्टर्न साइड है सऊदी अरब की। और इस सिलसिले में ये बात है कि ये कतीफ़ और दूसरे दीगर जो इलाके हैं ये इस ईस्ट सऊदी अरेबिया में ही आते हैं। यही वजह है कि इन्होंने कोशिश करी कि उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ा जाए जो इस इलाके में मजबूत थे। यही वजह थी क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रिवायती तौर पर सऊदी अरब के ईस्टर्न एरिया में ज़्यादातर शिया हज़रात आबाद हैं। आज भी उनकी अलकतीफ़ वग़ैरह के इलाके में उनकी अक्सरियत है। यही वजह थी। आपको नक्शे में हम दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो ईस्टर्न एरिया है ये इसमें चूँकि ऑयल की प्रेजेंस भी ज़्यादा है, दमाम वगैरह के इलाके और दीगर दूसरे इलाके दहरान वगैरह इधर आते हैं और यहाँ पर ऑयल भी बड़ी पैमाने पर पाया जाता है। यही वजह थी कि इन्होंने शिया हज़रात के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया। और इसके अलावा भी हम ये बात जानते हैं कि इनके अल राशिद नाम की एक फ़ैमिली से भी बड़ी जो है शदीद जंगें रहीं, लेकिन इनको शिकस्त दे दी गई थी। इन्होंने फिर बाद में चूँकि उस्मानी सलातीन इतने मजबूत होते थे इस वजह से इनकी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया गया था। फर्स्ट सऊदी स्टेट ख़त्म हो गई थी, सेकंड सऊदी स्टेट भी कायम नहीं हो सकी क्योंकि उस ज़माने में उस्मानी जो तुर्क होते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। चूँकि हकीकी तौर पर अगर देखा जाए उस्मानी तुर्क, हम ये बात बताते चलें कि वो सूफ़ीज़म के मानने वाले थे, जबकि ये लोग इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले थे जिन्होंने सरासर जो है वो सूफ़ीज़म की जो है उनका डिनाई किया था, उसकी शिद्दत से मज़म्मत की थी। यही वजह है कि उन्होंने फिर जो है अपनी स्टेट को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके कोशिश की और उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की। लेकिन चूँकि ये कबीला इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं था इस ज़माने में, इसलिए ये वेट करता रहा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे शरीफ मक्का की फ़ैमिली के मुतालिक। शरीफ मक्का का ओहदा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ओहदा समझा जाता था सऊदी अरब में। जो मौजूदा अरबिया है यानी सऊदी अरेबिया, उसमें एक बहुत बड़ा हिजाज़ के इलाके में ये एक ओहदा समझा जाता था। शरीफ मक्का का जो ओहदा था ये लेट अब्बासी यानी अब्बासी दौर के आखिर में कायम हुआ था। इसके बाद जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इस शरीफ मक्का के ओहदे को बरकरार रखा था। शरीफ मक्का के ओहदे में मक्का और मदीना के जो है वो इनके ये मुतवल्ली होते थे, इनके निगरान होते थे और यही वजह थी
कि ये लोग बड़े मजबूत समझे जाते थे। उस्मानी शरीफ इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और सल्तनत उस्मानिया का ताल्लुक़ गहरा होता चला जाता है। हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। शरीफ मक्का के ख़ानदान को हमेशा से हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से चुना जाता था। ये एक रिवायत चली आती थी, लेकिन कुछ साल ऐसे कुछ गुज़रे हैं जब हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के ख़ानदान से लोगों को चुना गया, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि इनके ही ख़ानदान से चुने जाते थे। यानी शरीफ मक्का का जो होता था वो हज़रत हसन के ख़ानदान से चुना जाता था। ये लोग अपने आप को हाशिमी कहलाते हैं। हम थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ना करें क्योंकि बनु हाशिम जो हैं वो एक ब्रॉडर टर्म इस्तेमाल की जाती है तारीख़ में, और इसके लिए अरब जो हैं वो ख़ास तौर पर अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही कॉमन है अरबों के दरमियान। खैर बहरहाल ये लोग जो हैं वो बहुत मजबूत थे। जब 1902 में किंग अब्दुल अज़ीज़ का दौर शुरू हुआ, जिनको इब्न सऊद भी कहा जाता है, उस ज़माने में जो आखिरी इनके शरीफ मक्का थे उनका नाम हुसैन बिन अली था। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। हुसैन बिन अली देखा जाए तो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत सादा लू भी थे। इनको अंग्रेज़ जो है बराबर वर्गला रहे थे उस ज़माने में कि आप जो हैं उस्मानी सलातीन के ख़िलाफ़ एक्शन लें, कायम करें, क्योंकि अब ये लग रहा था अंग्रेज़ ये और फ्रांसीसी ये बार बार तासुर दे रहे थे कि उस्मानी खिलाफत अब ख़त्म होने वाली ही है और अब कोशिश ये किया जाए कि वापस आ जाए खिलाफत अरबों में। और आप तो चूँकि अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए आप ये खिलाफत वापस लेने की कोशिश करें। यही वजह थी कि वो उनके झांसे में आ गए और फिर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के ज़माने में अरबों ने जो उस्मानी तुर्कों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ करी। इस सिलसिले में जो शरीफ हुसैन के तीसरे बेटे फैसल को देखा जाए उसको बड़ी जो है सपोर्ट हासिल थी। यकीनी तौर पर तारीख़ में एक किरदार है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो उसका ख़ास दोस्त था। उसने इनके बेटे को ख़ास तौर पर अपने तौर पर ये साथ मिला लिया। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर भी है। इसके बाद जो है फिर फैसल को मिलाकर ये कार्रवाई की गई और तो उस्मानी तुर्कों को बड़ी बड़ी शिकस्तें दी गई। यही वजह है कि बाद में फिर फॉल ऑफ डमस्कस हुआ और जनरल एलएनबी ने दाखिल होकर दमिश्क में ये कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पर दाखिल हुआ और उसने कहा कि देख लो सलाहुद्दीन, हम आज दाखिल हो गए हैं। तो बहरहाल ये बात हुई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर कोशिश ये करी थी हुसैन बिन अली ने कि अपनी खिलाफत का ऐलान किया जाए और वहीं से फिर आले सऊद ने एक बड़ा एक्शन लिया। और अब यहीं से तौर पर अगर हम इस हदीस की तरफ जाएं जहां पर ये जो काले झंडों की बात कही है, मशरिक़ की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे, ये बड़ी स्पेशल है। हम ये बात जानते हैं कि आले सऊद की मदद जो है उस वक्त पंजाब रेजिमेंट के लोगों ने करी थी। पंजाब रेजिमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों की हिमायत याफ्ता फ़ौजी थी, इसके अलावा सेनेगाल के फ़ौजी भी थे। ये लोग काबा में एंटर हुए और इन्होंने गोलियां चलाई और फिर वहां पर हुसैन बिन अली के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत हुई और उनको शिकस्त दे दी गई थी। यानी यकीनी तौर पर इन लोगों ने कार्रवाई की। यही वजह है कि हम इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये काले झंडों वाले फ़ौजे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए लड़ने नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ लड़ने आएंगे, ये यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों का तसलसल होता सकता है जो पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। देखते हैं कि हमें ये पेशन गोई है वो किस तरीके से पूरी होती है। लेकिन बहरहाल मशरिक़ की तरफ से फ़ौजें निकलेंगी काले झंडे उठाए हुए, वो कोई भी हो सकते हैं और वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए ही इस इलाके में पहुँचेंगे मक्का में जब उनका जो है ज़हूर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी हुसैन बिन अली की तरफ दोबारा वापस आते हैं। हुसैन बिन अली ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। अब थोड़ी सी बात करेंगे उस्मानी सलातीन की। हम ये बात जानते हैं कि उस्मानी सलातीन जो हैं, चूँकि हमने अब इस वीडियो के शुरू में भी ये बात कही थी कि वो लोग सूफ़ी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, उनके यहाँ सूफिया की बड़ी अहमियत थी। और यही बात हम जानते हैं कि सूफिया मशाइख के हमारे चारों सिलसिले जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि उनके दिल में अहले बैत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, हज़रत अली की औलाद की बड़ी अहमियत थी। यही वजह है
कि उन लोगों ने अपनी बेटियों को बिलाखिर ब्याहना शुरू कर दिया था इस ख़ानदान में। शरीफ मक्का के ख़ानदान में जो शरीफ मक्का का ओहदा होता था उसमें बड़ी बड़ी शहज़ादियों की, उस्मानी सलातीन की, उस्मानी खुलफा की शहज़ादियों की शादी जो है वो इस ख़ानदान में की गई। यही वजह है कि फिर बाद में एक बहुत बड़ी तादाद में जो सैयद लोग कहलाते थे और शरीफ लोग कहलाते थे वो कुस्तुनतुनिया के इलाके में आबाद हुए। और यहीं से इस बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे वो यकीनी तौर पर इस कॉम्बिनेशन से ताल्लुक़ रख सकते हैं जिसमें उनका जो हाफ़ ब्लड हो सकता है वो अरब हो और हाफ़ ब्लड जो है वो तुर्क हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये बात जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी, कि वो बड़ी तादाद में लोग आबाद किए गए कुस्तुनतुनिया में बड़े बड़े ओहदों के साथ। और यही वजह है कि हम ये बात भी जानते हैं कि जैसा कि हमने किंग फैसल की मिसाल दी थी जो कि इस शरीफ मक्का के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी एक जब इराक़ में इनका ख़ात्मा हुआ है इनकी हुकूमत का बाद में और सद्दाम हुसैन ने किया है, तो ये वहाँ से इनके कुछ ख़ानदान के लोग भी जो थे वो जाकर तुर्की में आबाद हुए थे, क्योंकि तुर्की वाले फिर भी इन लोगों को, उस्मानी सलातीन को, जो इनके सलातीन के लोग होते थे वो लोग इस बाद में भी जो है वो इनको बड़ी अहमियत देते रहे थे। तो क्या वजह है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ हो वो बहुत उस्मानी सलातीन के साथ और अरबों के इस बड़े ख़ानदान यानी शरीफ मक्का के ख़ानदान के साथ हो सकता है। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एक खलीफा के इंतकाल पर हमने ये बात कही कि जो है क्या कहते हैं, एक शख्स भागेगा, लाजमी तौर पर वो इसलिए भागेगा मदीना से मक्का की तरफ कि उसको पता होगा कि लोग उसे ढूंढेंगे और इसकी बैत करेंगे, वो हाई प्रोफाइल शख्स होगा। और यकीनी तौर पर हम ये बात शायद जानते हैं या हमें ये बात हम कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो अपने हाई प्रेस्टीज, अपनी हाई प्रोफाइल की वजह से, अपनी फैमिली की नोबिलिटी की वजह से, चूँकि एक बड़े नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा जिसमें उनका जो ताल्लुक़ है वो उस्मानी सलातीन के साथ भी है और इनका शरीफ मक्का के ख़ानदान से भी है, इसलिए वो यकीनी तौर पर इससे बिलोंग कर सकते हैं। और यही वजह होगी कि वो निकल कर भागेंगे क्योंकि उनको डर होगा कि लोग उनको पहचानेंगे और इनकी बैत कर लेंगे। यही वजह है कि हमें अब थोड़ी सी इसके मुतालिक एक हदीस भी मिलती है। आइए हम इसको हदीस को पढ़ते हैं जिसमें ये थोड़ा सा शरीफ मक्का के मुतालिक शायद इशारा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने फितनों का जिक्र किया और बहुत ज़्यादा करीब जिक्र किया, यहाँ तक कि एहलास का फ़ितने का बयान किया, यानी इस फितने का जो अरसे दराज तक कायम रहेगा। एक शख्स ने पूछा एहलास का फ़ितना क्या है, यानी इसकी कैफियत क्या है? आपने फरमाया वो भागना है, यानी लोग एक दूसरे के खौफ से भाग निकलेंगे, ज़बरदस्ती माल का छीन लेना, और फिर सिराह का फ़ितना होगा, यानी खुशहाली, इसराफ़ और ऐश इशरत का फ़ितना। इस फितने की तारीख़ी एक शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी जो मेरे अहले बैत में से होगा, यानी ये शख्स फितने का बानी होगा। अब यकीनी तौर पर लगता यह है कि यहाँ पर हमें जो एहसास होता है वो यही बात है कि ये शख्स जिसके कदमों के नीचे से एक फितना निकलेगा, उसके वो क्वाइट पॉसिबिलिटी ये है कि जिसका इशारा किया है वो शरीफ मक्का है, हुसैन बिन अली है। यकीनी तौर पर ये शख्स जो है वो शायद इस गलत फहमी में था कि वो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बिलोंग करता है, अहले बैत में से है, इसलिए खिलाफत का हक़ उसे मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वो शख्स ये ख्याल करेगा कि वो मेरे ख़ानदान से है लेकिन हकीकत में मुझसे ना होगा, यानी वो अगरचे मेरे ख़ानदान से होगा लेकिन मेरे तरीके पर ना होगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं होगा। यकीनी तौर पर हम ये बात जानते हैं, तारीख़ से ये बात हमें पता है कि हुसैन बिन अली ने अंग्रेज़ों के साथ ताउन किया, उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेशन किया, और गलत फहमी में किया हो या लालच की बुनियाद पर किया हो, लेकिन उसका जो अंग्रेज़ों के साथ जो कोऑपरेशन करना था, ताउन करना था, वो हकीकी तौर पर किसी भी तरीके से शरीयत के लिहाज से सही नहीं था। लेकिन
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वो शख्स ये ख्याल करेगा कि लेकिन मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरे तरीके नहीं पर ना होगा, इस वक्त मेरे दोस्त परहेजगार लोग होंगे। फिर लोग एक शख्स के हाथ पर बैत करेंगे जो कूले के ऊपर पसली के मानंद होगा, यानी जिस तरह पसली कूले के ऊपर गैर मुस्तकीम होती है इसी तरह वो गैर मुस्तकिल मिजाज होगा। अब यहाँ पर हम ये बात शायद कह सकते हैं कि शायद इससे मिसाल जो है वो आले सऊद के फैमिली के वो किंग्स हैं जो रहे हैं। यकीनी तौर पर हम ये बात देख चुके हैं इनकी तारीख़ में कि ये लोग जो हैं वो अमेरिका के साथ ताउन करते रहे और इनकी जो पॉलिसी में कभी भी तसलसल नहीं रहा। हम ये देख सकते हैं मशरिक़ वुस्ता में कभी ये किसी हुकूमत का तख्ता गिरा देते थे, कभी किसी के साथ शामिल हो जाते हैं, यानी इनकी पॉलिसीज़ में आपको कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। और इससे मुराद मोहम्मद बिन सलमान भी हो सकता है, क्योंकि ये शख्स जब से सऊदी अरब में बरसर इक़्तिदार आया है बड़े बड़े सालिहीन बड़े बड़े उलमा का कत्ल किया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, मारा गया है और फिर बहुत सारे लोगों को पकड़ के जो है वो कैद भी कर दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी तरीके से शायद जो है इक़्तिदार के उम्मीदवार हो सकते थे। इस वक्त मेरे दोस्त जो कूले के ऊपर होगा गैर मुस्तकीम होगा, इसके बाद बहीमा का फितना होगा यानी सियाह व तारीख फितना। ये फितना मेरी उम्मत में से किसी को बाकी ना छोड़ेगा और एक शख्स के मुंह पर एक तमाचा लगाएगा, यानी एक शख्स भी इसके असर से महफूज नहीं रहेगा। और जब कहा जाएगा कि फ़ितना ख़त्म हो गया तो इसकी मुद्दत कुछ और बढ़ जाएगी, इसके बाद ये फ़ितना तूल खींचेगा, आदमी सुबह को मोमिन उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा, यहाँ तक कि आदमी दो खेमों में तकसीम हो जाएंगे, यानी दो फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएंगे। एक खेमा ईमान का होगा जिसमें इत्तफाक होगा और एक खेमा निफाक का होगा जिसमें ईमान ना होगा। जब ऐसा वक़ू में आ जाए तो तुम दज्जाल का इंतज़ार करो, यानी इसी रोज़ या दूसरे दिन। अब यहाँ पर ये जो फितना अब इसका स्टार्ट होने वाला है, वहीमा का फितना जो है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ये स्टार्ट भी हो चुका है, इसके बाद जो है फिर वो दज्जाल का ज़हूर करीब है। बहरहाल अब देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है, क्या की सूरत हाल है। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में हमने कोशिश ये की है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सल्तनत उस्मानिया के साथ जो ताल्लुक़ है उसको वाज़ेह किया जाए। वल्लाह अलम बिस्सवाब। हम इस सिलसिले में कोई बात भी जो है वह हतमी तौर पर नहीं कह सकते। हमने इसमें कोशिश की है कि एनालिसिस पेश करें, बेहतर अल्लाह ही जानते हैं कि वो शख्स कौन से ख़ानदान से या जो है वो बिलोंग करता होगा। यकीनी तौर पर हम ये बात जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से तो होंगे, इस सिलसिले में वाज़ेह हदीस मौजूद हैं, लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि कौन सा ख़ानदान होगा, कौन सी उनकी जो है वो जो फैमिली ट्री होगा वो किस तरीके से आएगा। सिर्फ ये बात ज़रूर हदीस में बयान की गई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे। शिया हज़रात ये कहते हैं कि वो हज़रत हुसैन के ख़ानदान से होंगे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। देखते हैं कि जब ये वाक़यात अनफोल्ड होंगे वो किस तरह होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हों और उनकी हिमायत हो, उनकी नुसरत में शामिल हो जाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।